गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रायिकता, जो कि हाल ही फिलहाल में हमने बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं 10th क्लास में, उसके बारे में जो टॉपिक है प्रायिकता, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। आप हमारे साथ चलते रहेंगे, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन बताऊंगा और किस प्रकार का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले अपन प्रायिकता का फॉर्मूला, प्रायिकता क्या होगी? संभावित घटना विद घटना अपॉन कुल घटना। केवल एक फॉर्मूला है, ये अपने काम आएगा। केवल ये एक फॉर्मूला काम आने वाला है। सबसे पहले अपन एक कॉइन के बारे में पढ़ेंगे, सिक्के को लेकर। किसके लेकर? इसको लेकर, सिक्के को लेकर। सिक्का, सिक्का है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं? दो। एक होता है चित, इसको बोलते हैं हेड। एक होता है पट, इसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? टेल। हेड और टेल। अब मान लो कोई भी एक सिक्का है, एक सिक्का है, उसको अपन हवा में उछाल रहे हैं, हवा में उछाल रहे हैं। फर्स्ट टाइम एक सिक्के को हवा में उछाला तो कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी? कुल घटनाएं एक सिक्के को उछालना, कितने सिक्के को? एक। या तो अपने पास हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से एक कंडीशन हो जाएगी। दोनों में से क्या है? एक कंडीशन हो जाएगी। तो अपने पास इसका पर्सन हो सकता है, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता। चित आने की प्रायिकता क्या बोल रहा है? चित आने की प्रायिकता। अब संभावित घटनाएं, पहले तो अपनी कुल घटना, कुल घटनाएं क्या आ सकती है? एक तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। अब संभावित घटना क्या है? संभावित घटना क्या है? अपन को चित आना है, मतलब हेड आना है। कितनी बार आ रहा है? एक बार। कुल घटनाएं कितनी है? दो। संभावित घटना कितनी है? एक। तो प्रायिकता का क्या सूत्र हो जाएगा? प्रायिकता कुल घटना एक, संभावित घटना एक और कुल घटना दो। 1/2, मतलब कि हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। इसी प्रकार टेल आने की, मतलब पट आने की प्रायिकता, तो पट भी कितना? 1/2 हो जाएगा। दोनों में क्या है? 2। पर एक कुल प्रायिकता, कुल प्रायिकता का मान, क्या अपन कह सकते हैं? प्रायिकता का अधिकतम मान। प्रायिकता का अधिकतम मान, मान का मान वो होता है 1 होता है। कितना होता है? 1। कितनी भी घटनाएं हो सबका कुल मान या प्रायिकता का अधिकतम मान है वो हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1। ये तो था एक सिक्का। अब मान लो कोई दो सिक्कों को हम उछाल रहे हैं। कितने सिक्कों को उछाल रहे हैं? 2 सिक्कों को। कितने सिक्कों को उछाल रहे हैं इस बार? 2 सिक्कों को। 2 सिक्के हैं तो मैं 2 सिक्कों को या एक सिक्के को 2 बार, एक सिक्के को 2 बार उछालना है, पर कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी? तो देखिए, मान लो पहले पे हेड आया, दूसरे पे भी हेड आया, या तो ये आए, या हेड और टेल आए, या टेल और हेड आए, या फिर टेल टेल आए। ये संभावित घटनाएं हो जाती है। क्या हो जाएगी? सभी पे हेड टेल, हेड 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 टेल। ये कुल कितनी घटना हो जाएगी? 4। अपने पास 4 संभावित घटना हो सकती है। अब मान लो कि ये आ जाए पहला प्रश्न, दोनों बार चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता याद करनी। तो कुल घटनाएं कितनी है?
कुल संभावित घटनाएं, कुल संभावित घटनाएं कितनी है? 4 संभावित घटनाएं। संभावित घटनाएं ऐसा कौन सा है? चित्त, दोनों पर चित्त आ रहे हैं, दोनों पे हेड कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो प्रेरित की क्या हो जाएगी? इसमें प्रेरित हो जाएगी 1/4। क्या हो जाएगी? 1/4। जब क्या हो जाए? दोनों बार चित्त आ जाए। अब मान लो कि एक बार चित्त और एक बार पट आ जाए। क्या है? एक बार चित्त और एक बार पट। सेकंड क्वेश्चन, एक बार चित्त आने की प्रायिकता, एक बार चित्त आने की प्रायिकता। तो कुल संभावित घटना कितनी है? अपने कुल संभावित घटनाएं कितनी है? कुल संभावित घटनाएं 4 है। एक बार चित्त आए, कितनी बार चित्त आए? एक बार। एक बार चित्त आना, तो कितनी है? 2 है, क्योंकि हेड टेल, टेल और हेड, ऐसी 2 कंडीशन बन रही है। तो कितनी हो रही है? ये 2। तो ये प्रायिकता क्या हो जाएगी अपने पास? इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/4 बराबर 1/2। ये क्या हो जाएगी अपने पास? एक बार चित्त या एक बार पट आने की प्रायिकता। अब अपने पास ये क्वेश्चन आ जाए, कम से कम एक बार पट आए। तीसरा क्वेश्चन, कम से कम एक बार पट आने की प्रायिकता। क्या है? कम से कम एक बार। तो ज्यादा बार तो कितने बार भी आ सकता है, पर कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? एक बार। अब कुल संभावित घटनाएं कितनी होगी? 4। कम से कम एक बार चित्त आए, कम से कम सॉरी एक बार पट आए। तो मान लो कि हेड और टेल, टेल और हेड, टेल टेल 2 बार आ सकता है, तो कम से कम कितनी बार आनी चाहिए? एक बार। इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें 2 बार। ये नहीं कहा है अधिकतम, कम से कम कहा है। तो ये कुल कितनी घटना हो गई? 3। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास? इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/4। क्या हो जाएगी? 3/4। अब ये ऐसे प्रश्न थे जिसमें 2 सिक्कों को उछालने पर कौन से प्रश्न बन रहे हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं 3 सिक्कों को यदि एक साथ उछाला जाए तो उसमें कौन से प्रश्न बनेंगे, किस प्रकार के सवाल हमारे पास आ सकते हैं। अब अपन 3 सिक्कों को उछालेंगे साथ में। कितने सिक्कों को उछाले? 3 सिक्कों को। अब मेरे पास 3 सिक्के हैं, या फिर एक सिक्के को 3 बार उछालो, तो 3 सिक्कों को उछालने पर दो 3 सिक्कों को उछालने पर अब क्या कंडीशन हो जाएगी? सबसे मान लो हेड आ गया, हेड टेल हो गया, हेड टेल हेड हो गया, टेल हेड हो गया, टेल हेड हो गया, हेड टेल हेड हो गया, वापस हेड टेल हो गया और टेल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल कितनी घटना हो जाएगी? 8। 3 सिक्कों को उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर जो कुल घटनाएं हैं वो अपन को इस प्रकार प्राप्त होती है। अब इसमें अलग अलग प्रकार के अपने प्रश्न बनेंगे। जैसे कि हमने एक सिक्कों को उछाला उस टाइम प्रश्न बने, 2 को उछाला तब प्रश्न बने। अब हमने कितने सिक्कों को उछाला? एक साथ 3 को उछाला। कितने को उछाला है? 3 को। अब 3 सिक्कों को उछालने पर जो प्रश्न बनेंगे वो अपन करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, दो बार चित्त या पट आने की प्रायिकता।
अब देखो 2 बार आना चाहिए, 2 बार एक ही चित आने की प्रक्रिया कि 2 बार चित आए मतलब 2 बार हेड आना चाहिए, नहीं क्या कम से कम अधिकतम केवल 2 बार चित आना चाहिए। तो संभावित घटना क्या हो जाएगी, संभावित घटनाएं 2 बार चित, हेड हेड एक बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। कितनी कंडीशन बन रही है, ऐसी 3 घटनाएं बन रही है। तो कुल घटनाएं कितनी है, कुल घटनाएं 8, कितनी है 8, और ये संभावित घटनाएं कितनी है 3 हो रही है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी अपने पास, हो जाएगी 3/8, 3/8। दूसरा प्रश्न इसी प्रकार है, कर्मागत चित्त या पट है क्या है। अब मैं कह रहा हूं कर्मागत चित्त व पट आने की प्रायिकता। कर्मागत चित्त या पट आने मतलब एक बार चित्त आए, दूसरी बार पट और वापस चित्त, पट चित्त 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 पट चित्त, ऐसे। तो ऐसी 2 कंडीशन बन रही, देखो संभावित घटना कौन कौन सी बन रही है, संभावित घटनाएं हेड टेल हेड, टेल हेड टेल। तो ये ऐसी घटना बन रही है, 2 घटनाएं बन रही है, 2 घटनाएं बन रही है। कुल घटनाएं कितनी है 8 है, तो कितनी हो जाएगी प्रायिकता इसकी 2/8 बराबर 1/4। इसी प्रकार यदि अपन कहते हैं कम से कम 2 बार हेड आए या कम से कम 2 बार टेल आए, कम से कम 2 बार पट आए, पट आने की प्रायिकता, कम से कम 2 बार पट आने की प्रायिकता। तो कम से कम 2 बार, ये हो जाए फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ऐसी कितनी कंडीशन बन रही है, 4 कंडीशन बन रही है। कुल कितनी घटना है 4। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी मेरे पास, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/8 बराबर 1/2। इसकी प्रायिकता क्या होगी 1/2। अब इसी प्रकार एक और क्वेश्चन बन सकता है, तीनों बार सेम या तो चित्त आए, तीनों बार या पट आए, या तो तीनों बार चित्त आए या तीनों बार पट आए। तीनों बार चित्त या पट आने की प्रायिकता, तीनों बार चित्त या पट आने की ऐसी क्या कितनी कंडीशन बन रही है, 2 कंडीशन बन रही है। कितनी कंडीशन बन रही है 2 कंडीशन। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी 2/8, 2/8 बराबर 1/4। ये तो 3 सिक्कों को उछालने पर आने वाली अलग अलग प्रायिकता। अब अपन पढ़ रहे हैं, अपने एक आता है पासा। क्या आता है, पासा आता है। पासे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक पासों को उछालो, 2 पासों को उछालो, इस पर आधारित तो प्रश्न है, वो अपन करने जा रहे हैं। तो किसी भी आपने मोबाइल फोन में लूडो गेम थोड़ा खेलने होंगे आप, उसमें देखा होगा आपने कि पासे पे कुल कितने अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। एक पासे को उछालना, उछालने पर कुल संभावित घटना, संभावित घटनाएं क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, ये संभावित घटना होगी। अब एक पासे को उछालने पर कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, या तो मैं आपको पूछ लो कोई एक पर्टिकुलर नंबर पूछ ले, 2 आने की प्रायिकता, संभावित घटना कितनी है 1, संभावित घटनाएं कितनी, एक कुल घटना कितनी है 6, क्या हो जाएगी 1/6। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है, कोई भी नंबर पूछ सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन सम या विषम संख्या ना, सम संख्या
आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो संभावित घटना है, सम संख्या कितनी है टोटल 1 से लेकर 6 तक में, क्या हो जाएगी 2 4 और 6, कितनी घटना हो गई 3, और कुल घटनाएं कितनी है 6। प्रायिकता क्या हो जाएगी अपने पास 3/6, क्या हो जाएगी 1/2। सम संख्या आने की प्रायिकता ये होगी। इसी प्रकार आ जाएगी विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या, तो विषम संख्या कितनी होती है संभावित घटनाएं क्या हो जाएगी 1 3 5, कितनी होगी 3, और कुल घटनाएं कितनी होती है 6। 3/6 बराबर 1/2। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी नंबर है उससे बड़े या उससे छोटे। अब मैं तीसरा प्रश्न का 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 2 3 4 5 और 6, ये आ जाएगी। कुल कितनी घटना हो रही है 5, तो अपन क्या लिखेंगे 5/6 बराबर क्या होगी 5/6। ये क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता हो जाएगी, ये किसकी प्रायिकता है। ये जो है अपने एक पासे को उछालने पर जो अपने पास अधिकतम पर्सन बन रहे हैं उसके बारे में कर रहे हैं। अब मैं 2 पासों को ले रहा हूं एक साथ अपन उछाल रहे हैं, जो 2 पासों को एक साथ उछालने पर अधिकतम संख्या कौन से पर्सन बन रहे हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो 2 पासों को यदि मैं उछालूंगा एक साथ, एक पासों को 2 बार उछालूंगा, तो कुल संभावित घटनाएं पहले वो लिख देता हूं मैं। 2 पासों को उछालने पर संभावित परिणाम क्या सकते हैं, क्या हो जाएगा 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 और 1,6। 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6। तीसरा 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6। चौथी 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6। फिर 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 और 5,6। 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6। इस प्रकार ये टोटल घटनाएं होती हैं। अब इसके आधार पर जो प्रश्न बनेंगे उस प्रश्नों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न, पासे को उछालने पर दोनों अंक समान आए। 2 पासों को उछालने पर 2 पासों को उछालने पर दोनों अंक समान आए, तो संभावित क्या क्या हो जाएगा, संभावित घटनाएं 1-1 आ जाए, 2-2 आ जाए, 3-3 आ जाए, 4-4 आ जाए और 5-5 आ जाए और 6-6 आ जाए। ये होगी, ये एक तो घटना ये होगी। तो इसमें कितनी घटनाएं हो रही है 6 घटनाएं हो रही है। कितनी हो रही है 6। कुल घटनाएं कितनी है 36 है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 6/36, क्या हो जाएगी 6/36। प्रायिकता हो जाएगी 6/36 बराबर 1/6। पहला क्वेश्चन। दूसरा
दूसरा क्वेश्चन है, दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 हो, 10 हो, 11, 12, कोई भी प्रश्न है। दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 हो, कितना हो, 10 हो, ये एक प्रश्न आ गया। तो मान लो कौन सी संख्या का योग 10 होता है 1 से लेकर 6 तक का। एक होता है 10 में अपन 8 ले लेते हैं ताकि अपना इजी हो जाएगी। 2, 6, 6, 2, 5, 5, ठीक है, 4, 4, 5, 3 और 3, 5। ये ओनली फॉर संख्या है जो इसका योग है वो 8 होता है, इसका योग 8 होता है। कितनी संख्या होगी, 5 संख्या होगी। बाकी देखो कोई संख्या है ही नहीं जिसका योग में 8 होता है ही नहीं। 3, 3 नहीं है, 3, 5 है, वो ले ली 1, 2, इसमें से कोई नहीं आ रही है, इसमें से एक संख्या आ गई, इसमें से केवल ये आ गई, इसमें से ये आ गई और वापस इसमें से ये वाली संख्या आ गई, इसमें से कोई संख्या है नहीं। टोटल कितनी संख्या है, 5 संख्या है। कितनी संख्या हो रही है, 5। और कुल संभावित घटनाएं कितनी है, कुल घटनाएं कितनी होती है, 36। तो इसकी प्रयोक्ता क्या हो जाएगी अपने पास, इसकी प्रयोक्ता हो जाएगी 5/36। क्या हो गई, 5/36। ये इसका क्वेश्चन। फिर सेकंड थर्ड क्वेश्चन, दोनों में सम संख्या आई या दोनों में विषम संख्या आई, दोनों बार विषम संख्या आई, विषम संख्या आई दोनों बार। तो एक कौन सी पहली, 1, 1, 3, 1, 5 ये होगी। फिर वापस दूसरे में कोई है नहीं है, 3, 1, 3, 3, 3, 5, फिर 5, 1, 5, 3 और 5, 5 दोनों बार क्या है, विषम संख्या आ रही है। तो कुल कितनी घटना हो रही है, 9 हो रही है। और कुल घटनाएं कितनी है अपने पास, 36। तो इसकी प्रयोक्ता क्या हो जाएगी, 9/36 बराबर 1/4। तो आपको इस टाइप से बहुत सारे सवाल आएंगे जो अलग अलग भी, इनमें किसमें क्या है, 2 बार विषम संख्या आए। तो इस प्रकार अनेक ये सवाल आएंगे प्रयोक्ता के जो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों एक आता है ताश। ये जो लास्ट है वही है ताश की गड्डी। ताश के पत्ते पर एक सवाल आएगा, उसमें कुछ 4 सवाल बन रहे हैं बस, और कुछ नहीं बनेंगे। ताश के पत्ते कुल कितने होते हैं, कुल पत्ते 52 होते हैं। ताश के पत्ते 52 होते हैं। उसमें एक होता है हुकुम का पत्ता होता है 13, पान का पत्ता होता है 13, ईंट का पत्ता होता है 13 और ये होता है चिड़ी का होता है कितना, 13। ये सब में 13 होता है। फिर होता है इक्का, कुल इक्के होते हैं 4, बादशाह होते हैं 4, बेगम होते हैं वो भी होंगे 4 और गुलाम भी होंगे 4। फिर होता है उसमें रंग, 2 रंग होते हैं, एक तो होता है लाल, एक होता है काला। लाल कलर के होते हैं 26 पत्ते और काले कलर के भी होते हैं 26 पत्ते। ये तो हो गए ताश के पत्तों का रंग रूप, क्या हो गया ताश के पत्तों का रंग रूप। अब इस पे सवाल कैसे आते हैं वो बताओ। इस पे एकदम इजी सवाल आते हैं कि सबसे पहले तो एक याद लीजिए ताश की फेंकी हुई पत्ती है, उसमें से एक पत्ता चुना गया पत्ता, निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता
पत्ता काले कलर का हो। कैसे कलर का हो? काले कलर का हो। लाल कलर का हो। कैसा हो? लाल रंग का हो। तो आप लिखेंगे लाल रंग का है पत्ते, लाल रंग के पत्ते कितने हैं? 26। कुल पत्ते कितने हैं? 52। इसकी प्रयोक्ता क्या हो जाएगी? इसकी प्रयोक्ता होगी 26/52 बराबर 1/2। क्यों? 1/2। सेकेंड, निकाला गया पत्ता इक्का हो। निकाला गया पत्ता इक्का हो। सेकेंड क्वेश्चन, निकाला गया पत्ता इक्का हो। कुल लिखे कितने हैं? कुल लिखे 4। कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो हो जाएगा प्रयोक्ता क्या हो जाएगी इसकी? प्रयोक्ता हो जाएगी 4/52 बराबर 1/13। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसी टाइप में थर्ड क्वेश्चन, निकाला गया पत्ता लाल का हो, टुकुम का हो, पान का हो, ईंट का हो, चिड़ी का हो। निकाला गया पत्ता पान का हो, इसका हो, पान का हो। पान के पत्ते कितने होते हैं? पान के पत्ते 13। कुल पत्ते कितने हैं? कुल पत्ते कितने हैं? 52। कितने हैं? 52। इसकी प्रयोक्ता क्या हो जाएगी? 13/52 बराबर 1/4। ये जो है आपके इस ताश की गड्डी पे कुछ पर्सन बनते हैं। इसके बाद में ये कलर का हो गया, एक पर्टिकुलर पत्ता का हो गया और एक इक्का का हो गया। ये टोटल क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। हमारे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अधिकतम अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।